सऊदी गए थे कमाने के लिए। आज 5-6 महीने से जेल में है। सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारे पति के घर वापस लाए। हाथ जोड़ के विनती करत हई हमारे पति के घरे बुलाइल। 6 महीना से सऊदी अरब के जेल में बंद हैं। तो सुना आपने, ये उस बेबस माँ, उस लाचार पत्नी और उन 3 मासूम बच्चों की पुकार है जिनकी आंखों का आंसू पिछले 6 महीने से सूखा नहीं है। ये कहानी है उस मजदूर की जो अपने बच्चों के निवाले के लिए परदेश गया, लेकिन वतन से दूर आज सलाखों के पीछे अपनी किस्मत पर रो रहा है। शुरुआत उसे एक फोन कॉल से करते हैं जिसने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया। प्रतापगढ़ जनपद का पट्टी तहसील, यहाँ का एक छोटा सा गांव मुजाहिदपुर। इस गांव के एक छोटे से घर में मोबाइल की घंटी बजती है। पत्नी आरती लपक कर फोन उठाती है। दूसरी तरफ उसका पति अमरनाथ था, 7 समंदर पार सऊदी अरब से। आरती को लगा कि पति अपनी खैरियत बताएगा, बच्चों का हाल पूछेगा, लेकिन दूसरी तरफ से लरसती हुई आवाज आती है, मैं जेल में बंद हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बस तुम अपने बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें संभालना। इतना कहकर फोन कट जाता है। बस वो 3 मिनट की बातचीत और उसके बाद से आज तक इस घर में सिर्फ सन्नाटा और आंसू का सैलाब है। क्या कसूर था उस मजदूर का? क्या अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए परदेश जाकर पसीना बहाना इतना बड़ा गुनाह है कि आज उसका पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो रहा है। गुरु जरा इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने महसूस कीजिए। घर में 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबसे बड़ी बेटी, उससे छोटा बेटा और एक नन्ही सी जान जो सिर्फ 3 महीने की है। जिस वक्त अमरनाथ सऊदी अरब गया उसकी पत्नी गर्भवती थी। इस 3 महीने के मासूम बच्चे ने आज तक अपने पिता का चेहरा नहीं देखा है और ना ही उस बदनसीब पिता ने अपनी इस आखिरी संतान को अपनी गोद में उठाया है। वो मासूम बच्चे जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं जानते हैं, हर रोज सुबह उठकर अपनी माँ का आंचल खींचते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, मम्मी पापा कब आएंगे? पापा का फोन क्यों नहीं आ रहा है? हमें पापा से बात करनी है। आरती के पास इन मासूमों के सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। वो अपनी आंखों के आंसू छिपाकर अपने 3 महीने के बच्चे को सीने से लगा लेती है। उन बच्चों की मासूम आंखें हर शाम दरवाजे की तरफ देखती है कि शायद उनके पापा हाथ में टॉफी चॉकलेट लिए आ रहे होंगे, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा नजर आता है। कहानी की जड़ में जाइए। अमरनाथ कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, वो एक सीधा साधा मजदूर है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए रोटी की तलाश में सऊदी अरब गया था। पहली बार गया, कमा कर वापस आया, सब ठीक था। परिवार की उम्मीदें बंधी कि अब गरीबी के दिन कट जाएंगे। वो दूसरी बार फिर सऊदी अरब गया, लेकिन इस बार नियत को कुछ और ही मंजूर था। परदेश की उस अनजान धरती पर अमरनाथ के साथ क्या हुआ, उसे किस जुर्म में फंसाया गया या उसके साथ क्या साजिश हुई, ये इस मजदूर परिवार को आज तक नहीं पता। उन्हें तो सिर्फ इतनी जानकारी है कि उनका कमाऊ सदस्य पिछले 5-6 महीने से सऊदी अरब की किसी काली कोठरी में बंद है। कोई कानूनी मदद नहीं, कोई पैरवी करने वाला नहीं। एक गरीब मजदूर जब विदेश जाता है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार दांव पर लगा होता है। आज अमरनाथ वहां कैद है और यहाँ उसका पूरा परिवार जिंदा लाश बन चुका है। आरती के घर में बूढ़े ससुर हैं जो इस उम्र में कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। एक जेठ हैं जो अपने भाई को छुड़ाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। पट्टी के स्थानीय विधायक, प्रतापगढ़ के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक हर किसी के दरवाजे पर ये परिवार अपनी अर्जी लगा चुका है, लेकिन साहब हमारे सिस्टम के कानों पर जू तक नहीं रेखती। जब बड़े लोगों का कोई मामला विदेश में फंसता है तो पूरा मंत्रालय हरकत में आ जाता है, लेकिन इस गरीब मजदूर अमरनाथ के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। आरती हाथ जोड़कर रोते हुए कैमरे के सामने गिड़गिड़ाती है,
हम विधायक, नेता और मंत्रियों के हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे पति को वहां से छुड़ा दीजिए। हमारे बच्चे हर रोज रोते हैं, लेकिन क्या इन आंसुओं की कीमत हमारे देश के हुक्मरानों को समझ आएगी? क्या किसी जनप्रतिनिधि का दिल इस चीख को सुनकर पसीजेगा? बस यही एक सवाल है। आरती कहती है कि उसका पति सिर्फ 5 मिनट के लिए अंदर से फोन कर पाया था। उसने कहा था कि बच्चों को संभालना, तब से लेकर आज तक कोई संपर्क नहीं हुआ। वो जीवित भी है या किस हाल में है, इस परिवार को कुछ नहीं पता। ये बेबसी, ये लाचारी इंसान को पल पल मारती है। क्या इस गरीब परिवार की चीखें दिल्ली और लखनऊ के गलियारों तक नहीं पहुंच रही है? इस बेबस माँ और इन 3 मासूमों का क्या कसूर है? अमरनाथ को वापस लाना सिर्फ एक मजदूर को वापस लाना नहीं है, बल्कि उस बिखरते हुए आशियाने को बचाना है जो उसके बिना ढह जाएगा। साहब, उस 3 महीने के बच्चे की आंखों के आंसुओं को देखिए, जिसने आज तक अपने बाप को नहीं देखा। अगर आप एक गरीब मजदूर को परदेश की जेल से वापस नहीं ला सकते हैं, तो आपके इन बड़े दावों और पावर पर थू है।